आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस नए सीरीज़ में जहाँ पे हम लॉग से संबंधित कुछ वीडियो बनाएंगे। लर्न हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। अब यहाँ इस जो सीरीज़ है इस लॉग से रिलेटेड उसको हमने लगभग 5 वीडियो में डिवाइड किया है। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक्स हम उसमें डील करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली लॉग पे पहुँचना और उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। पार्ट 1 में है इंट्रोडक्शन, लॉग रूल्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड मांटीसा। पार्ट 2 में हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। पार्ट 3 हाउ टू यूज़ एंटी लॉग टेबल। पार्ट 4 में एप्लीकेशन ऑफ लॉग एंड एंटी लॉग है। पार्ट 5 में रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। लॉग दो तरह के हैं, ये कॉमन लॉग जो बेस 10 पे होता है और नेचुरल लॉग जो बेस ई पे होता है, जिसको LN भी हम लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स जैसे लिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स जो हैं। अब मान लीजिए आपको फाइंड करना है 15 टू द पावर 19 या 10th रूट ऑफ 5 या इस तरह की कोई वैल्यूज़ है जो आप इजीली नहीं फाइंड कर सकते हैं। अब 15 टू द पावर 19 को आपको 15 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा और 10th रूट ऑफ 5 तो आप बिना लॉग के फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस तरह के कैलकुलेशंस में लॉग का जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। So what you will do if you have to find the value of 15 to the power 19 or 10th root of in first case when you have to find 15 to the power 19, you have to multiply 15 19 times, which is not easy. In second case, to find 10th root of 5, there is no other way like in case 1. So what you will do, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर ये सब कैलकुलेशन कहाँ से होगा, कैसे वैल्यूज़ आएंगी। तो इसके लिए एक ही रास्ता बचता है, फिर लॉग टेबल का यूज़ करना, लॉगरिथमिक का यूज़ करना। सो वही हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अब लॉग के कितने पार्ट्स होते हैं, लॉग होता क्या है एक्चुअल में, लॉग रूल्स क्या हैं, तो ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो येस, देयर इज़ ओनली वन वे टू यूज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग, एंटी लॉग, log table and anti-log table. So friends, we will learn how to use log table and some application of log table. Now it is not always possible to handle the numbers which are either too large or too small. Just like the previous examples we have taken 10 to the power 19 and 10th root of 5. To make long, tedious and confusing calculations simple, we change the form of the number using logarithm. The changed number can be put into original form by using antilog. Logarithms and antilogarithms are the inverse of each other. Let us study logs and antilogs in detail. अब logarithm क्या है फिर? तो ये logarithm of a number is the power to which a given base must be raised to obtain that number. The power is sometimes called the exponent. अब जैसे एग्जाम्पल लिया गया, इन अदर वर्ड्स a to the power y is equal to x, then y is the logarithm of x to base a. मतलब यहाँ जो एक्सपोनेंट है वो log वैल्यू हो जाती है नंबर की और एट द गिवन बेस। अब इसको हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ log x इज y एट द बेस a, या log x टू द बेस a इज इक्वल टू y। एक्सपोनेंट जो है वो y है, मतलब वो log वैल्यू होगी टू द गिवन बेस। जैसा 16 है जिसको आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 4, इसका मतलब यहाँ बेस 2 हो गया, एक्सपोनेंट 4 हो गया, नंबर 16 हो गया। सो एट द बेस ऑफ 2 लॉग वैल्यू ऑफ 16 इज 4। सो वी कैन राइट दैट 4 इज इक्वल टू लॉग 16 टू द बेस 2। सो अब लॉग रूल्स क्या हैं, अब जैसे एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग फॉर्म में लिखना, लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, ये सब अलग चीज़ें हैं। पहले सिलेबस में भी था ये 10th 9th के, बट अब ये कहीं भी सिलेबस में नहीं है। तो इसका एप्लीकेशन साइंस में ज़्यादा होता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में या कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा होता है, बट ये किसी टॉपिक में नहीं है, इसलिए मैथ्स के टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं सब टॉपिक्स को। अब क्या रूल्स हैं जो कि लॉग से एसोसिएटेड हैं, तो लॉग mn जो है log m प्लस log n, कॉमन बेस a है इनका, इसलिए हम बेस नहीं बोल रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट रूल होता है, प्रोडक्ट जो है वो सम में डिवाइड हो जाता है, सम में उसको हम अलग अलग कर देते हैं। log m बाई एन है तो log m माइनस log n है, डिवीजन जो है वो डिफरेंस में चेंज हो जाता है। log m टू द पावर n दैट इज़ n log m। अब ये एक्सपोनेंट रूल है, एक्सपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है।
log m to the power 1 by n is equal to 1 by n log m, अब ये भी वही एक्सपोनेंट रूल है। log m to the base n is equal to log m to the base a divided by log n to the base a। अब यहाँ पे अगर हमको बेस को चेंज करना हो या बेस को हटाना हो, दूसरे बेस पे लाना हो, तो ये हम कर सकते हैं। log m to the base n is equal to log a to the base n डिवाइडेड बाई log a to the base m, उसी ऊपर वाले का ये रेसिप्रोकल है। तो ये लॉग रूल्स हैं, इसमें सबका एप्लीकेशन तो ज़्यादातर साइंस वाले नहीं करते हैं, जैसे एक्सपोनेंट रूल है, प्रोडक्ट और डिवीज़न वाला है, वो सब मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। अब देखिए लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर, कैसे लॉग हम फाइंड करते हैं किसी नंबर का, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर बाय मेयर कैलकुलेशन, वी कैन ऑल्सो यूज लॉगरिथमिक टेबल टू फाइंड द लॉगरिथमिक ऑफ ए नंबर। The logarithm of a number comprises of two parts. The whole part is the characteristic and the decimal part is the mantissa. किसी भी नंबर की log वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पार्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो डेसिमल के बाद रखा जाता है, वो मांटिसा हो जाता है, जिसको मांटिसा कहते हैं, और एक इंटीग्रल पार्ट होता है जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो लॉग टेबल के लिए जो है, या लॉग टेबल मांटिसा के लिए यूज़ किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक तो जो नंबर है उसी के बेसिस पे फाइंड किया जाता है। सो फॉर फाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक वी डू नॉट नीड लॉग टेबल, इट इज़ फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स जस्ट लेफ्ट टू द डेसिमल पॉइंट इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1 एंड नंबर ऑफ जीरो जस्ट राइट टू द डेसिमल पॉइंट बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन राइट ऑफ डेसिमल इफ इट इज़ लेस देन 1। तो दो तरह के नंबर्स हैं, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 वाला फॉर्म है। अब कैसे हम फाइंड करते हैं, दो मेथड भी हैं। सो हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1, तो उसके भी दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, जो हमने दोनों डिस्कस किया यहाँ पे, जो आपको इजी लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंस द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि डेसिमल के लेफ्ट में सिर्फ हम एक नॉन जीरो डिजिट रखते हैं बाय मल्टीप्लाइंग 10 विद सुटेबल एक्सपोनेंट। अब जैसे यहाँ है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 253.05, अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेसिमल हमको लाना होगा 2 और 5 के बीच में। तो जब हम डेसिमल को 2 और 5 के बीच में लाएंगे तो 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ 2.5305 इंटू 10 स्क्वायर। अब जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया तो जो 10 का पावर है वही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। सो देयरफॉर इट कैरेक्टरिस्टिक इज़ 2। दूसरा होता है नंबर ऑफ डिजिट्स के बेसिस पे, डेसिमल के लेफ्ट में जितनी डिजिट्स हैं उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो अब दूसरा मेथड क्या है, फाइंड, अब उसी मेथड से पहले तो हम दूसरे नंबर का फाइंड कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5,31,925। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल राइट में है 5 के। अब ये अगर पूरा इंटीजर नंबर है तो डेसिमल विजिबल नहीं होता है, बट इट इज़ द जस्ट इन राइट ऑफ द वंस डिजिट। तो अब डेसिमल वहाँ से हमको 5 और 3 के बीच में लाना होगा, तो ये 5.31925 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 5 प्लस डेसिमल हम लेफ्ट में लाए हैं तो 10 टू द पावर 5 हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 10 का पावर जो कि 5 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3,42,035.209। अब यहाँ डेसिमल हमको 3 और 4 के बीच में लाना होगा, तो 5 प्लेस हमको लेफ्ट में जाना होगा, तो ये 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। 3.4042035,209 10 टू द पावर 5। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 5 हो जाएगी। अब जो दूसरा तरीका है, देखिए अभी हम एक तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से निकालें सारे कैरेक्टरिस्टिक। अब सेकेंड वे जो है, द अदर वे टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1। अब यहाँ क्या होता है कि नंबर ऑफ डिजिट्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1 इज़ द वन लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स जस्ट लेफ्ट टू द डेसिमल। तो अगर डेसिमल के लेफ्ट में n डिजिट हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा n-1। अब वही सब एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म से जो फाइंड किए हैं, उसको हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट के हेल्प से फाइंड करते हैं। देखिए अब हमको लगता है कि दोनों ही ईजी हैं, वो आसान लगे। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर 253.05। अब देखिए डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट है, यहाँ तो 3 है, तो 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट, तो 3 - 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आपको 2 मिला था।
फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5,31,925। अब यहाँ डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट हैं, तो 6 डिजिट हैं। अब 6 डिजिट होने का मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 6 - 1 5 हो जाएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ 5 होगा। तो therefore there are 6 digit to the right of the decimal, so the characteristic is 1 less than 6, that is 5. Find the characteristic for the number 3,42,035.209। अब यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट में 6 डिजिट हैं, आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। डेसिमल के आप जस्ट लेफ्ट से आप लेफ्ट में और बढ़ते जाइए तो देर आर 6 डिजिट, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक विल बी 6 - 1 5। तो चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ कीजिए, चाहे डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही हाल में आप फाइंड कर सकते हैं। दो इजी हो आप उसको यूज़ कीजिए। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए नंबर लेस देन 1, अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी वही दो तरीके हैं। चेंज द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कीप 1 डेसिमल प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, देन द पावर ऑफ 10 विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। सेकेंड मेथड भी है। अब इफ देर आर n zeros just after the decimal point before the first non-zero digit in the number less than 1, then its characteristic is given by minus bracket 1 n plus 1। मतलब जब नंबर लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है तो डेसिमल के लेफ्ट में तो कोई डिजिट नहीं होगी, नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल के राइट में हमको अब देखना है जितने ज़ीरोज़ हैं जस्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, उससे एक ज़्यादा माइनस साइन के साथ उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, अगर नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पे देखें। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप चेंज करेंगे तो 10 का पावर ही कैरेक्टरिस्टिक होता है। दैट इज़ 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरो जस्ट राइट टू द डेसिमल बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट विथ माइनस साइन। अब देखिए एग्जाम्पल से आप इसको क्लियर करेंगे। अब फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर 0.00032122102। अब देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो डेसिमल को आपको 3 और 2 के बीच में लाना पड़ेगा। तो कितने प्लेस डेसिमल आप राइट में ले जाएंगे, तो 4 प्लेस डेसिमल राइट में ले जा रहे हैं। तो ये 3.2102 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बेसिस पे देखें तो देर आर 3 zeros जस्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल। So 1 more than the number of zeros, so 3 plus 1 4 with minus sign, so -4 will be its characteristic। तो ये दोनों ही तरीके से बताया गया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई -4। फिर एग्जांपल नेक्स्ट है। अब ये इसका भी कैरेक्ट 0.01003। अब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो 2 प्लेस डेसिमल आप राइट में ले जाओगे तो ये 1.003 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -2। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा इसकी, -2। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखिए जस्ट बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, तो देर इज़ 1 0 ओनली, सो इट कैरेक्टरिस्टिक इज़ 1 मोर देन 1, दैट इज़ 2 विथ माइनस साइन, सो दैट इज़ -2, सो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज़ -2। तो ये तरीके हैं जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। ये सिर्फ नंबर पे बेस्ड होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम फाइंड करते हैं। इसके लिए किसी टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको चेंज कीजिए या नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए। अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो डेसिमल के लेफ्ट में कितनी डिजिट हैं उससे एक कम कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर नंबर लेस देन 1 है तो डेसिमल के राइट में फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले कितने ज़ीरोज़ हैं उससे एक ज़्यादा विथ माइनस साइन कैरेक्टरिस्टिक होता है। बस इतना याद रखिए। या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप चेंज करते हैं तो जो 10 का पावर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक होगा। मांटीसा पे आते हैं हम। So the decimal part of the logarithm of a number is the mantissa. Mantissa is always a positive quantity. Mantissa पॉजिटिव ही होता है। आपने कैरेक्टरिस्टिक में देखा कि अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव ही होता है। बट मांटीसा इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वेदर नंबर इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। अगर मांटीसा आपको नेगेटिव मिलता है तो उसको आपको पॉजिटिव चेंज करना होगा बिफोर यूजिंग द एंटीलॉग या अदर ऑपरेशन। जैसे यहाँ हमने लिया है -5.2592। अब ये इसमें माइनस पहले लग गया, इसमें तो सारे ऐसे तो मांटीसा फ्रैक्शन पार्ट होता है, डेसिमल वाला पार्ट, बट माइनस लग गया मतलब ऑल आर माइनस। तो कैसे हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में, तो उसको पहले सेपरेट कर दिया हमने, -5 -0.2592। अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल वाला पार्ट, उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं
तो फिर हम 1 माइनस वाले के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो -5 - 1 प्लस 1 - 0.2592। अब ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है 1 - 0.2592, उससे हम मांटीसा को पॉजिटिव बना सकते हैं। और -5 - 1 -6 हो गया, और ब्रैकेट को सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ गया प्लस 0.7428। अब चूँकि यहाँ पे जो है 6 जो इंटीग्रल पार्ट है सिर्फ वो नेगेटिव है। अब इनको एक साथ हम नहीं लिख सकते, अगर एक साथ लिखेंगे तो हमको बार लगाना होगा। तो ये 6 बार मीन्स दैट इज़ नेगेटिव, यहाँ पे इस फॉर्म में ये 6 बार मीन्स -6 प्लस 0.07428। सो दिस 6 बार 0.7428, this means 6 is only minus 742 is positive. So to find mantissa of a number we need log table. ये तो प्रोसेस हुआ पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए, बिकॉज मांटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो कैसे हम अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे, बट हमको मांटीसा अगर किसी नंबर का फाइंड करना है तो उसके लिए हमको लॉग टेबल की ज़रूरत है, जो हम उसको ब्रीफ में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। किसी नंबर का हम लॉग वैल्यू लॉग टेबल से कैसे फाइंड करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक इन मांटीसा बोथ। तो थैंक यू वेरी मच। आप ये नई सीरीज़ है, ये सबके लिए, चाहे वो साइंस स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, बहुत जगह इसका यूज़ होता है, बट किसी सिलेबस में नहीं है NCERT या CBSE के, इसलिए ये पढ़ाया नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।